जो कल हमारे एसोसिएट भाई एक जुड़े हुए थे और उनसे कोई पॉइंट मिस हो गया था, आज फिर रिवाइज होगा उनके लिए, बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग आगे बढ़े। तो कहने का मतलब है कोई भी अगर हमको बिजनेस करना है तो भाई नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, बिलीव आना बहुत जरूरी है। वो तभी आ पाएगा जब हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, यूज करेंगे। फ्रेंड्स, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू के दमदार प्रोडक्ट एग्रोवीरा प्लस, एग्रोवीरा ग्रेनुल, एग्रो बूस्टर, जो कि आते हैं पौधे की ग्रोथ करने वाले, पौधे की ग्रोथ के साथ साथ में स्मार्ट कवच जो फसलों की सुरक्षा करते हैं। एग्रोलाइजर 82 ये प्रोडक्ट हमारे सभी प्रोडक्ट के साथ में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है जो कि सहायक में आता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे, स्मार्ट वैल्यू को 25 साल हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में काम करते हुए, बट 2016 में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कदम रखा। आज 5 एक्सीलेंट प्रोडक्ट हैं, एग्रोवीरा, ग्रेनुल्स, बूस्टर। ये तीनों प्रोडक्ट हमारी फसल की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। नंबर 2 पे जो स्मार्ट कवच लिखा हुआ है, ये हमारी फसल की सुरक्षा को लेकर काम करते हैं, रक्षा को लेकर काम करते हैं, से बचाते हैं। लेकिन एग्रोलाइजर 82 सहायक सपोर्ट में काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने तीन, हमारे एसोसिएट भाई आसान भाषा में इन प्रोडक्ट को समझ पाए तो तीन भागों में डिवाइड किया है: वृद्धि वाली कैटेगरी, रक्षा वाली कैटेगरी और सपोर्ट वाले। वृद्धि में आते हैं एग्रोवीरा प्लस, ग्रेनुल्स और बूस्टर। रक्षा में स्मार्ट कवच, स्मार्ट कवच और आपका सहायक में आता है एग्रोलाइजर 82। लेकिन अब हम बात करेंगे एक एक प्रोडक्ट के विषय में कि ये प्रोडक्ट क्या हैं, इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये देखें, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है एग्रोवीरा। एग्रोवीरा का मतलब है यानी कि एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फॉर्म में भी आता है और ग्रेनुल्स रूप में भी आता है, दानेदार के रूप में। दो रूप में कंपनी लेके आई, इसलिए लेके आई हमारे जो किसान भाई हैं आसान तरीके से, आसान भाषा में, आसान तरीके से अपने खेती में इस्तेमाल कर पाए, उनको कोई लॉस ना हो, कोई नुकसान ना हो और एक नेचुरल तरीके से। यहाँ पे अगर मैं एग्रोवीरा की बात करूं तो एग्रोवीरा में पोटेशियम हुमेट होता है, फ्लोविक होता है और सीवेट। ये आपकी स्क्रीन पे है, आप देख पाएंगे पोटेशियम हुमेट, फ्लोविक और सीवेट, जो कि नेचुरल ही है, नेचुरल तरीके से निकाला गया है। और हमारी फसल, जब हम लोग अपनी फसल पे इस्तेमाल करते हैं तो फसल को हेल्दी बनाता है ये और उसकी पैदावारी को बढ़ाता है। इसके साथ साथ में 1 मिनट, 1। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन प्रोडक्ट के विषय में, ये पौधे की ग्रोथ करने वाला, जो हमने बताया कि वृद्धि वाली कैटेगरी में प्योर ऑर्गेनिक में है। आप देख पाएंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, सर्टिफाइड एज ए ऑर्गेनिक इनपुट बाय IMO, इंस्टीट्यूट फॉर मार्केटोलॉजी। नोट करें, ये यहां से वेरीफाई है, मान्यता प्राप्त है। इसके साथ साथ में IMO भी किसके अंतर्गत काम करता है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, NPO। ये सब चीज हमने अपने एग्रोवीरा ग्रे लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है,
पहचान देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल पे, खेती में, तो क्या काम होता है? एग्रोफिरा को जब हम अपने खेत की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में वायु संचार को बढ़ा देता है, जिससे कि उसकी उपज शक्ति बढ़ जाती है। ये फायदा है नंबर एक। नंबर दो, इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पौधे मिट्टी में पानी सोखने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। नंबर तीन, फोटोसिंथेसिस की जो रेशो है, स्पीड है, उसको बढ़ाता है। नंबर चार पे, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, रूट सिस्टम होता है, उसको ग्रो करता है, पौधे की जड़ों का विकास करता है। नंबर पांच पे, अर्ली जर्मेशन यानी कि जर्मेशन परसेंटेज को भी अच्छा करता है जब हम बीज शोधन में यूज करते हैं। मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। नंबर पांच पे, छह पे, प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स को भी डेवलप करता है। हायर न्यूट्रेंट्स अपटेक, अपने जो मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने में सब कर हेल्प करता है। बेटर ब्रांचिंग एंड ट्रिलिंग, पौधे में ज्यादा शाखाएं निकालता है, ये काम करता है। फल, फ्रूट्स और फ्लावर्स ड्रॉपिंग की जो समस्या होती है उसको भी रोकता है ये। बेटर डेवलपमेंट फ्रूट्स, फल के जो साइज होता है उसको भी अच्छा करता है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, कोई भी केमिकल नहीं है। कितने सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब हमने इस्तेमाल किया तो पिक्चर्स में देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से पौधे की और जड़ों में और मिट्टी में काम करता है ये। देन यहाँ पे हमने बीज में इस्तेमाल किया और इधर नहीं किया, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्प्रे में इस्तेमाल किया, इधर नहीं किया। असली बिलीव तभी आता है जब हम लोग अपने हाथ से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट में जो हम अपनी खेती में बीज डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, उस बीज के ऊपर एग्रोवीरा करेंगे, छिटकेंगे ऊपर, और छिटक के मिक्स करके खेती में बुआई, बीज की अंकुरण क्षमता को बढ़ाएगा। नंबर दो पे, जो हमने खेती में बीज डाला है और वो अंकुरित होकर उसमें पत्तियां, 15 लीटर पानी में 30 ml मिलाएंगे और छिड़काव करेंगे। सोइल एप्लीकेशन, सोइल एप्लीकेशन का मतलब है जहां ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप के माध्यम से भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 1 एकड़ खेती में लगभग लगभग 1 लीटर जाता है। जहां पे ड्रिप नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बहुत एरिया में ऐसे ड्रिप नहीं होता है। ड्रिप का मतलब होता है जहां पानी की शॉर्टेज होती है, ड्रिप के माध्यम से बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। तो वहां पे सोइल में एग्रोवीरा जो ग्रेन्युल्स है, इसका यूज किया जाता है पौधे की ग्रोथ की अवस्था में। एग्रोवीरा ग्रेन्युल्स इज ए जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, नॉन टॉक्सिक है, और नेचुरल सोर्स से निकाल के इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर पोटेशियम हुमेट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन के पावर पैक फार्मूले से तैयार है, कोई भी केमिकल नहीं। जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी माटी की जो है, माटी को अच्छा करता है, ये भी पौधे की ग्रोथ करने वाला है, आईएमओ से सर्टिफाइड है जहां से अपना है। लेकिन बेटर सोइल हेल्थ, बेटर माने अच्छा, सोइल माने माटी, ओके, और हेल्थ माने आप जानते ही हैं स्वास्थ्य, हमारी माटी के स्वास्थ्य को अच्छा करता है, मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा करता है। बेटर रूट डेवलपमेंट, हमारी जो भी फसलें हैं, कोई सी भी, चाहे सब्जी की फसलें ले रहे हैं
या हम गेहूं की फसल ले रहे हैं, या हम गन्ने की फसल ले रहे हैं, या हम धान की फसल ले रहे हैं, कोई भी फसल ले रहे हैं और उन फसलों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनका विकास करता है। हाइट टिल्डिंग, ज्यादा है उसमें शाखाएं, कंसा, टहनियां निकालता है। इंक्रीज न्यूट्रेंट अपटेक, ये तो हमने अपने पैकेजिंग की बैक साइड में भी प्रिंट किया हुआ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स को भी रिलीज करने में हेल्प करता है। इंक्रीज वाटर अपटेक, मिट्टी में पानी जो सोखने की जो शक्ति है उसको भी बढ़ाता है, और हमारी फसलों की पैदावारी को बढ़ाने के साथ साथ में उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। ये काम करता है अपना एग्रोवीरा। यहाँ पे धान की खेती में नर्सरी में इस्तेमाल किया, जड़ों को देखना था केवल हमने, पौधे की जड़ों को देखा कि विकास करता है या नहीं करता है, चेक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बैंगन की खेती में ज्यादा कीट भी लगा था, उसका भी ट्रीटमेंट किया, और इसके साथ साथ में अपना प्रोडक्ट भी यूज कराया। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कपास की खेती में, कपास का मतलब है जो आप जानते ही हैं कपड़ा बनता है, कपास की खेती होती है गुजरात में। तो वहाँ पे ये धान में आप देख सकते हैं केले की खेती है, मक्का की खेती है, बिफोर आफ्टर अलग अलग एरिया में, गेहूं की खेती में मुरादाबाद। आज रियलिटी में बताऊं आपको कि ये जो है आज प्रेजेंट टाइम में, आज मैं इसी एरिया में हूं जहां की ये पिक्चर है। आज मैं फिर जाऊंगा वहां पे जहां पे लास्ट ईयर गेहूं की खेती में हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ था, उसका रिजल्ट्स मिले थे, और उसका पिक्चर्स मैंने अपनी पीपीटी पे लगाया हुआ है। और पिछले 1 साल से मैं अपनी पीपीटी के द्वारा यहाँ के रिजल्ट्स आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओके, ये मैं हूँ। अभी हमने एसोसिएट्स और फार्मर्स आए थे, उनके साथ में ट्रेनिंग हुआ, मीटिंग हुआ। इसके बाद में 2 बजे से अब मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। जैसे ही हम यहाँ से सेशन क्लोज करेंगे, करीब हमने 4 बजे का फिर समय दिया है, इसी गांव में जाएंगे, विलेज में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, किसानों से मिलेंगे। भाई लास्ट ईयर भी इस्तेमाल किया, अब की बार भी इस्तेमाल कर रहे हो, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा रिजल्ट्स मिल रहा है, और क्या हम सकते हैं, क्या रुझान है आपका। ये सभी बातें किसानों से करने के लिए, मिलने के लिए 4 बजे हम फिर जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही नहीं होता कि भाई हमने कोई पिक्चर पीपीटी पे लगा दिया, ऐसे ही लगा दिया, नहीं। हम पूरा ग्राउंड लेवल तक जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जाएं और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। ये देख सकते हैं ये गुजरात में है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स धान में मिला है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करें। 1 एकड़ में 10 से 15 केजी प्रति एकड़ की रेशो से इस्तेमाल करना है। गोबर खाद के साथ में ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के साथ में ले सकते हैं, या जो भी हम लोग अपनी खेती में छिड़काव कर रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उनके साथ में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बट स्मार्ट वैल्यू एग्रो बूस्टर, एमिनो एसिड बूस्टर के नाम से, जैसे कि ये भी पौधे की ग्रोथ करने वाला प्रोडक्ट है, और जैसे कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, बूस्टर का मतलब है बूस्ट करना, हमारी ग्रोथ दे देना। क्योंकि इसमें एमिनो एसिड है, जितने भी एमिनो एसिड होते हैं टोटल प्रोटीन्स होते हैं, और इसमें 20%
20% एमिनो एसिड है, यानी कि प्रोटीन्स है। जब हम इसको अपनी फसल पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल में क्या काम करता है, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे। स्मार्ट वैल्यू एग्रो बूस्टर इज ए प्रीमियम बायो पैक फार्मूले से हाई क्वालिटी एमिनो एसिड है, ये नेचुरल है एमिनो, और हमारी फसल में हेल्दी करता है ये, हमारी फसल की पैदावारी को बढ़ाने में काम करता है ये। G3 अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि गवर्नमेंट से भी ये सर्टिफाइड है। और ये हमारी पैकेट के बैक साइड में देखोगे वहां पे भी लिखा हुआ है। एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, फायदा 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 फायदा। हमारे फार्मर को क्या फायदा होगा बूस्टर से, जब इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज फ्लावरिंग। कहने का मतलब सब्जियों में, फूलों में और फलों में इसका मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। क्लियर। नंबर 2 पे, जब हम इसको छिड़काव में इस्तेमाल करते हैं तो फसल में फूलों की संख्या बढ़ेगी। नंबर 2 पे, इंप्रूव फ्रूट सेटिंग, फ्लावर से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको भी तेज करेगा। नंबर 3 पे, क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो टेस्ट है उसको भी बढ़ाएगा। ये काम हुआ। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फ्लावर, कुछ फ्रूट नीचे गिरने लगते हैं, ड्रॉपिंग होने लगे, फ्रूट ड्रॉपिंग, फ्लावर ड्रॉपिंग, उसको भी रोकता है। डेवलप क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आप जानते हैं हमारी फसल का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, उसको बढ़ाता है। शुगर्स यानी कि मिठास, हमारी सब्जियों में, हमारे फलों में वो स्वाद लाता है जो नेचुरली है। प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है और फोटोसिंथेसिस बढ़ाता है। विटामिन, इंक्रीज विटामिन मिनरल्स, ये सभी फसल में बढ़ाता है और हमारी फसल को स्ट्रेस मुक्त करता है। ये इसका उपयोग हम लोग मैक्सिमम स्प्रे में 30 से 45 ml, 30 ml टू 45 ml प्रति पंप, 15 लीटर के पंप में मिक्स करेंगे, स्प्रे करेंगे। और हमारे जितने भी प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, है ना, उन पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमारी जितनी भी ये प्रोडक्ट्स हैं स्मार्ट वैल्यू के, सभी लाइफ 5 साल तक। एमिनो एसिड है, फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका उपयोग होता है। नंबर 3 पे, स्मार्ट कवच, 4 पे सॉरी, प्योर ऑर्गेनिक केमिकल नहीं होता है, क्योंकि ये वेजिटेटिव ऑयलों से मिलके बना है, लूम बनाया गया है इसको, और आईएमओ से ये सर्टिफाइड है, नॉन टॉक्सिक है, कोई बायो में एक्सीलेंट प्रोडक्ट। इसके साथ साथ में हम अपनी फसल पे इसको इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी से बचाता है ये, और पौधे में बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है उसको भी इंप्रूव करता है। ये काम करता है अपना स्मार्ट कवच। अगर देखें, ब्लास्ट डिजीज, लीफ स्पॉट डिजीज, पाउडरी मिल्डो, डाउल्डी मिल्डो, अर्ली ब्लाइट, फंगल लीफ ब्लाइट, इन सभी डिजीज को लेके ये काम करता है। बीमारी जो रोग लगता है उन सभी को लेके ये कंट्रोल करता है दोस्तों। अगर देखें, लीफ स्पॉट, पत्ते पे जो धब्बा बनता है उसको लेके कंट्रोल करता है। नंबर 2 पे, झुलसा रोग, लीफ ब्लाइट, उसको लेके कंट्रोल करता है ये। पाउडर मिल्डो, इसको लेके कंट्रोल कर रहा है। इन सभी बीमारियों को लेके ये कंट्रोल करता है। इसका इस्तेमाल 15 लीटर पानी में 30 ग्राम मिला के हम लोग छिड़काव कर सकते हैं।
82, एग्रोलाइजर 82 न्यू जनरेशन सिलिकॉन बेस एडवेंस स्प्रेयर। एग्रोलाइजर 82 न्यू जनरेशन सिलिकॉन बेस एडवेंस स्प्रे, यानी कि ये प्रोडक्ट एग्रोलाइजर 82 दो पैकिंग में आता है, 500 ml पैकिंग में और 250 ml पैकिंग में। फ्रेंड्स, इसका काम होता है केवल सपोर्ट देना, विकास करना, सभी प्रोडक्ट के साथ में इस्तेमाल होना, विकास। और स्प्रेडर का काम करता है, यानी कि फैलाने का काम करता है। जो छोटी छोटी बूंदें बनती हैं उन पे सीधा ये फैला देता है, वो उनको ये क्या वो करता है, उनको सबको फैलाएगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से। स्प्रेडर का मतलब है फैलाना, क्योंकि सिलिकॉन बेस एडजुवेंट स्प्रे सपोर्ट में काम करता है, सहायक में काम करता है। और पेनिट्रेटर का मतलब होता है प्रवेश करा देता है, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं पत्ते के अंदर, जिससे पत्ता सांस लेता है। श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस जो होती है, वो सब इन छिद्रों के द्वारा, तो जो इनको बोला जाता है स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन क्लोज होते रहते हैं, तो उनको उनके द्वारा पत्ते के नीचे तक लेके आता है ये। नॉन आइकोनिक है, नॉन आइकोनिक का मतलब है यानी कि सभी मेडिसिन के साथ में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिवेटर, एक्टिवेटर का मतलब यानी कि गुणवर्धक का काम, उनकी गुणवत्ता को बढ़ा नहीं होता है। लेकिन इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं, दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो स्प्रे में और सोइल एप्लीकेशन में। स्प्रे में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो 15 लीटर पानी में 4 से 8 ml, कहने का मतलब आधा कैप, ये आधा कैप हम 15 लीटर पानी में यूज कर सकते हैं। सभी मेडिसिन के साथ में हमारे बहुत से एसोसिएट भाई सोचते हैं कि केवल एग्रोलाइजर का स्प्रे करते हैं हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। नहीं भाई, ये सहायक में काम करता है। मेन रोल तो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बायो में, पीजीआर, बायो में, वीडसाइड, इनका काम होता है। ओके, ये सपोर्ट में करता है, उनको सही तरीके से पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। याद रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मात्रा 4 ml to 8 ml, 15 लीटर पानी में 4 से 8 ml। सोइल एप्लीकेशन में, सोइल एप्लीकेशन का मतलब है मिट्टी में पानी के साथ में अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो 200 ml, 250 ml प्रति एकड़ के रेशो से इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से बूंद बूंद करके एक खाली बोतल में हम लेंगे और उस बोतल को पानी से भरेंगे और उसमें 200 से 250 ml एग्रोलाइजर मिलाएंगे और बूंद बूंद करके जाने देंगे, धीरे 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 जाने देंगे। क्या होता है, एक प्रैक्टिकल अब देखते हैं पिक्चर के रूप में। यहाँ पे हमने दो बॉक्स के पीस लिए, दोनों पे हमने बराबर पानी डाला है, एक पे एग्रोलाइजर डाला, एक पे एग्रोलाइजर उपयोग नहीं किया। एग्रोलाइजर डालते ही वो तुरंत स्प्रेड हो गया, फैल गया। फैलने के साथ साथ में धीरे 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 अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, फैल गया पेनिट्रेट। लेकिन जहां पे एग्रोलाइजर नहीं दिया है वहां पे गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्मी के मौसम जब जल्दी पानी लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तब अगर हम इसको देते हैं तो मिट्टी में किस प्रकार से नमी को बना के रखता है। स्प्रे के बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं और जिससे कि दवाइयों में बचत होती है। लोस, पानी में जो लोस खर्चा है वो भी बचाता है और लेबर और टाइमिंग को भी बचाता है अगर हमारी बड़ी खेती है तो, बिग खेती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और